हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वः ओम स्वाहा। ओम। अब अच्छी मेधा के लिए इस अगले मंत्र से, जिस मेधा के माध्यम से हमारे ऋषिगण इस भगवान की सृष्टि को ठीक ठीक समझ पाए, देख पाए, जिस मेधा के माध्यम से सृष्टि के अनुसार से अपनी दृष्टि बना पाए और जिसकी उपासना सभी ऋषिगण हमारे पूर्वज किए, वही मेधा हमको भी चाहिए। जिस मेधा के माध्यम से वेद जैसे ज्ञान का साक्षात्कार हमारे ऋषियों ने कर पाए। गौतम, कनाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि जैसे ऋषियों ने योग दर्शन और अनेक जितने भी षड दर्शन हैं, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद जैसे श्रौत ग्रंथ हैं, स्मार्त ग्रंथ हैं और अनेक जितने भी काव्य इत्यादि हैं, तो वैसी मेधा हमको मिले जिस मेधा के माध्यम से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी योग और आयुर्वेद को पुनः जन जन तक संप्रसारित करने का एक अभूतपूर्व कार्य किए। तो वैसे ही मेधा हमको भी मिले कि हम भी अपनी इस मेधा से परमपिता परमेश्वर की प्रकृति की सेवा कर पाएँ, इस समाज, इस राष्ट्र, इस वसुंधरा की हम सेवा कर पाएँ। तो आइए हम समर्पित करेंगे। ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। और अगले मंत्र से, जिस मंत्र के माध्यम से ऋषि दयानंद जी ने अपने अलग अलग भाष्यों को प्रमुखता देते हुए प्रथम जो मंत्र विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव, कि हमारे जितने भी दुरित है, दुर्विचार, दुर्भाव, दुष्कर्म, वो सभी प्रकार के दुर्व्यवहार हमारे छूटे और हम सभी प्रकार के जो भद्र है, कल्याण है, उससे युक्त हो। तो सबसे अधिक जो प्रिय मंत्र था महर्षि दयानंद जी को, यही मंत्र था जिससे हम अगली आहुति समर्पित कर रहे हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरानमेनो भोयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। तो ये महर्षि दयानंद जी के अनुसार से जो 16 आहुति कम से कम प्रत्येक मनुष्य को देने के लिए कहा, कि यदि कोई कहता है कि समय नहीं है कार्य की व्यस्तता के कारण से, फिर भी 10-15 मिनट में हम अपना इस अनुष्ठान को कैसे पूरा करें, पूरा हम लाभ ले पाएँ, तो उसके लिए 16 आहुति बताई गई है। आगे हम आइए और जो गायत्री महामंत्र हैं, महामृत्युंजय है, उनसे एक एक आहुति समर्पित करते हुए आगे इसको हम पूर्ण करते हैं देव यज्ञ को। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। तो ये महामृत्युंजय से हमने समर्पित किया आहुति। आइए उस वेद माता परम पिता परमेश्वर की स्मरण करते हुए सभी प्रकार से हम
ऐश्वर्यों से युक्त हो, बल से, ओज तेज से, मन्यों से, द्रविणम जो धन धान्य है, पशुओं से हमारी जो कीर्ति यश और चारों दिशाओं में फैले। तो अगले मंत्र से समर्पित करते हैं। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां परशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। अब इसके पश्चात सृष्टकृत आहुति। सृष्टकृत आहुति जिससे हम परमपिता परमेश्वर को मीठा पदार्थ, चाहे उसमें जो भात है, चावल है, उससे बना हुआ पदार्थ, खीर हो या हलवा हो, और वो भी ना मिले तो केवल जो भात है उसी से ही आप ये सृष्टकृत समर्पित कर सकते हैं, या फिर केवल घी से भी। तो इस प्रकार से शास्त्रों में निर्देश है, तो हम सृष्टकृत समर्पित करते हैं। होम यदस्य कर्मणोत्यरिरिचं यत्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत्वेत्या सर्वं स्विष्टं सोतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सोतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतेनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान् कामान् समर्थय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। आइए पुनः हम उस परमपिता परमेश्वर, क्योंकि उनकी जो महिमा है, उनका गुण कर्म स्वभाव इतना विशाल है, विराट है, जिसको हम अपनी अल्प मेधा, अपना अल्प विवेक से हम विवेचन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम मौन होकर अपने भाव को संप्रेषित करते हैं कि हम अल्पज्ञ हैं, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि हम ठीक समझ पाएँ, ठीक प्रकार से आपकी रचना को हम जान पाएँ। तो जितना भी हम जानें उसमें हमको निरंतर आप आगे बढ़ाते रहें। तो ऐसे हम एक भाव संप्रेषित करते हैं। तो हम करते हैं, आइए इस मंत्र से आहुति देते हुए। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। आइए पूर्ण आहुति, क्योंकि ये सृष्टि पूर्ण है और हम भी पूर्ण हैं, सभी पूर्ण है, इसलिए बोलते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि प्रत्येक चीज़ जिसको भी परमपिता परमेश्वर ने बनाया है वो सब पूर्ण है। तो इसीलिए हम ये पूर्ण समर्पित करेंगे, घी के साथ सामग्री की भी। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। तो ये हमने देव यज्ञ पूर्ण किए। इसके पश्चात यज्ञ शेष, अर्थात जो घी है बचे हुए, उसको ऐसे एक दो बूंद अपने हाथों में लेकर इसमें वैसे कुछ बूंदें जल की लेकर इसको आपस में मिला लेते हैं, अपने हाथों में घर्षण करते हुए गरम गरम हथेलियों से अपने चेहरे पर हम इसको मालिश करते हैं, जिससे कि यह जो अग्नि है, अग्नि का स्वभाव है कि यह गति वाला है। जैसे कोई भी वस्तु इस अग्नि के संपर्क में आती है तो वो अग्नि तुरंत उधर ही दौड़ी चली जाती है। तो ये गति इसका स्वभाव है। दूसरा स्वभाव है कि ये प्रकाश से युक्त है। देख रहे हैं जैसे सूर्य है, सूर्य भी एक अग्नि ही है। उस अग्नि के कारण से हम देख रहे हैं, हम चल रहे हैं, आपस में व्यवहार कर पा रहे हैं, सभी अपने कर्मों को हम कर पा रहे हैं। तो वैसे ही उसी का एक छोटा सा अंश यह अग्नि है। तो इसमें प्रकाश है, तो हम भी प्रकाश से युक्त हो। और तीसरा जो इनका गुण है वो है उष्णता, ताप।
जहाँ जहाँ ताप हो, जहाँ जहाँ उष्णता हो, वहाँ वहाँ अग्नि होती है। तो ये अग्नि का स्वभाव है कि इसमें उष्णता है, उष्म है, ताप है। तो वैसे ही हमारे अंदर भी इतना सामर्थ्य हो, पुरुषार्थ हो उष्णता की कि कोई भी बीमारी आए, जैसे ये अग्नि जो भी हम इसमें सामग्री डालते हैं इसको ये भस्मीभूत कर देती है। वैसे ही हमारे अंदर भी कोई भी रोग बीमारी आए तो वो हमारे इतना ताप हो, इतना हमारे अंदर पुरुषार्थ हो, गर्मी हो कि सारी बीमारियों को जलाकर भस्मीभूत कर दें। तो दोनों हाथों को इस प्रकार से हम यज्ञाग्नि को रखते हैं और इसके अंदर जो तेज है, ओज है, उसको हम अपने अंदर धारण करते हैं। ओम तेजो असे तेजोमय धेहि, ओम वीर्यम असे वीर्यमय धेहि, ओम बलम असे बलमय धेहि, ओम ओजो असे ओजोमय धेहि, ओम मन्युरसे मन्युर्मय धेहि, ओम सहो असे सहोमय धेहि। तो इस प्रकार ये हमने यज्ञ शेष किए। तो ऐसा ही हम अपने घर में एक लघु यज्ञ करें, छोटा सा नैनो यज्ञ, जिसके माध्यम से हम अपने घर को सुगंध से युक्त कर सकते हैं। आज हम जब देखते हैं चारों ओर संपूर्ण विश्व में एक कोरोना का भय बना हुआ है और उसके कारण से लाखों लोगों की मृत्यु हुई, लाखों लोग अपने सामने ही अपने परिजनों को खोते हुए देखे, आंसू बहाए। और कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस जैसे, वाइट फंगस जैसे माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण जिसको कहा जाता है, जो कि एक महामारी के रूप में अब ये भी लोगों के जीवन के लिए एक समस्या बन गई है। तो ऐसी स्थिति में, और ये रोग नहीं है, ये मुख्य कारण नहीं है, इसका जो मुख्य कारण है वो है इस प्रकृति माता का असंतुलन होना। और उसका असंतुलन का जो मुख्य कारण वो हम मनुष्य हैं, हम सभी जीव हैं, जिसके विकास के नाम पर जो अंधाधुंध हमने विनाश किए, दोहन कर रहे हैं, जिसके कारण से हम देख रहे हैं कि कैसे धरती माता जो हमको अन्न देती है, जो हमको अपने आश्रय दी हुई है, वो कैसे आज दूषित हो चुकी है कि हम जो भी उसमें अन्न उगाते हैं तो उसमें अन्न में जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी हमको नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम इतने जहर डाल रहे हैं, सभी प्रकार से जो केमिकल, जो खाद हैं, कीटनाशक जो दवाई हैं, पेस्टिसाइड, उनको हम निरंतर छिड़काव कर रहे हैं। जितने भी फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो जल है, गंदे जल, उसको हम इस धरती माँ के कोख में डाल रहे हैं। तो ये हम अपने विकास के लिए अपनी जो मदर नेचर है, अपनी जो माँ है, उसको हम कैसे दूषित कर रहे हैं ये स्वयं में हमको दिखाई देता है। तो इसको संतुलन करने के लिए जो पंच महाभूत पृथ्वी, आप तेज, वायु, आकाश है, इसको संतुलन यदि करना है, इसको वापस यदि हमको लाना है कि जैसे प्राचीन काल में धरती माता थी, सभी प्रकार से चारों हरे भरे, जो भी हम इस धरती माँ के कोख में डालते थे वो स्वर्ण बनकर हमको अनाज के रूप में मिलती थी। जो वायु हमको प्राण देती थी वो आज कहीं ना कहीं प्राण हरने वाली बन गई है। जो जल, जिसको अमृत कहा गया, जल ही जीवन कहा गया, आज वो जल जिसके पान करने से व्यक्ति बीमार पड़ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति आ गई है। और जिस खुले इस वातावरण में, आकाश में हम भ्रमण करते हुए अपना सारे दायित्वों को कर रहे थे, आज उस वातावरण में हमने जहरीले गैसों को डाल दिए, रेडिएशन को डाल दिए। तो ये हमारे विकास के पीछे पीछे हमने अपने लिए ही विनाश तैयार कर लिए हैं।
तो इसीलिए हम अपनी प्रकृति की ओर लौटें, हम अपनी संस्कृति की ओर लौटें, और संस्कृति हमारी यज्ञ योग आयुर्वेद है। तो यह जो यज्ञ है ये हम अपने घर में छोटा सा लघु हम प्रतिदिन करें, जिसको दैनिक अग्निहोत्र कहा जाता है। और इसके लिए ज़्यादा समय की भी अपेक्षा नहीं, और आपके पास यदि प्रातःकाल भी समय नहीं, सायंकाल भी समय नहीं, तो किसी भी एक पूरे दिन में समय निश्चित कर आप यज्ञ का अनुष्ठान करें। और ये बहुत ही जोर के साथ कहा गया हमारे ऋषियों ने। महर्षि मनु ने भी कहा कि उदिते अनुदिते चैव समय अध्युषिते तथा, कि चाहे सूर्य उदित हो या सूर्यास्त का समय हो, या दोनों समय से अतिरिक्त यदि समय ना हो तो भी समय अध्युषिते, तो भी अपना एक समय निश्चित कर हम यज्ञ का अनुष्ठान करें। और इसी को कहा कि इस प्रकार से जब करते हैं तो सर्वथा वर्तते यज्ञ इति यम वैदिकी श्रुति ही कहा गया है, कि जब इस प्रकार से करते हैं तो यही है वैदिक श्रुति। ये वैदिक श्रुति कह रही कि प्रतिदिन हम अग्निहोत्र करें। और ये दर्शन में भी आया है कि उदिते होतव्यम अनुदिते होतव्यम समय अध्युषिते होतव्यम, कि सूर्योदय के समय हम हवन करें, सूर्यास्त के समय हवन करें। इस समय यदि समय नहीं है, कोई भी हम कहीं सेवा दे रहे हैं, उसके कारण से समय की अनुपलब्धता है, तो हम कभी भी दिन में अपना एक समय निश्चित कर हवन करें, परंतु करना ही है। और जो हवन नहीं करता है तो उनके लिए योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि यज्ञ शिष्ट सिना संतो मुच्यंते सर्वकील विषय भुज्यंते ते त्वघम पाप ये पचंते आत्मा कारणात्, कि जो बिना यजन किए, बिना हवन किए, बिना इस प्रकृति माँ को सुगंध किए, इसको स्वास्थ्य दिए जो भोजन ग्रहण करता है, वो सभी प्रकार के रोगों का भक्षण करता है, पापों का भक्षण करता है, वो बीमारियों को खाता है। तो ऐसे कठोर वचन जो किया गया है ये हमारी उन्नति के लिए किया गया है। और फिर अगली पंक्ति में कहा कि जो यज्ञ शेष का भक्षण करता है, अर्थात इस मदर नेचर को पहले भोजन खिलाकर हवन के माध्यम से स्वयं ग्रहण करता है, वो सभी प्रकार से पुण्यों को खाता है, सभी प्रकार की नैरोग्य आरोग्य निरामय स्वास्थ्य को खाता है, अर्थात वो हमेशा स्वस्थ रहता है, उनकी सभी इंद्रियां। तो इस प्रकार से हम कम से कम 16 आहुति से हम हवन करें। और हवन के पश्चात फिर इस प्रकार से जो गुग्गल हैं या अन्य जो सुगंधित द्रव्य है या वो भी उपलब्ध ना हो, तो जिससे आपने हवन किए उसी को आप इस प्रकार अंगारों में जब पूर्ण आहुति के पश्चात अग्नि शांत हो जाए तो उसमें आप डालकर उसी में प्राणायाम करें, क्योंकि कंबस्टन के पश्चात फ्यूमिगेशन होने से जो औषधीय प्राणवायु तैयार होती है, उसमें जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, श्वास प्रश्वास करते हैं, तो यदि चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो यह जो वायु है हमारे श्वास के माध्यम से शरीर में किसी भी प्रकार से यदि रोग है, बीमारी, कहीं भी कष्ट है, दुख दर्द है, तो उसका निवारण करता है। यह हमारा सूक्ष्म आहार है। 3 प्रकार के जो आहार बताए गए ठोस द्रव गैस रूप में। तो यदि हम गिलोय की बात करें तो गिलोय, एक गिलोय को वटी के रूप में हमको दिया जाता है, दवाई बनाकर दिया जाता है। लेकिन उसको यदि पाचन की दृष्टि से देखें तो हमारे शरीर में जो एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन्स, उसको तोड़ने के लिए तो उसमें समय कम से कम 15 से 20 मिनट लग ही जाता है। उसी को जब लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है, द्रव रूप में दिया जाता है काढ़े बनाकर, तो उसका समय आधा हो जाता है। वो 10 मिनट में हमारे शरीर में कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि वो अब लिक्विड फॉर्म में आ गया। उसका जो मॉलिक्यूल्स है, उसका जो बॉन्ड है, अब वो कमज़ोर हो चुकी है। उसी को जब हम इस अग्नि में डाल देते हैं, अंगारे में डाल देते हैं, तो गैस फॉर्म में आ जाता है। और चूँकि गैस जो है
हम जो श्वास लेते हैं, वायु लेते हैं, वो ऐसा नहीं कि हमारे पेट में जाए, उधर में फिर उसका पाचन होगा। ये सूक्ष्म होने से हमारे जो लंग्स है, लंग्स में जो हीमोग्लोबिन है उसके माध्यम से ब्लड में जाता है, फिर जो हार्ट है वो उसको पूर्ण हमारे जितने भी नर्वस सिस्टम है उसके माध्यम से प्रत्येक सेल्स तक पहुंचाकर तुरंत हमको एक्टिव कर देता है। किसी भी प्रकार से अनबैलेंस जो हार्मोन्स है उसको पुनः ये सक्रिय बना देता है। तो ऐसा ये यज्ञ है जिसके माध्यम से हम सारे पदार्थों को सूक्ष्म करते हैं, नैनो करते हैं, उसको नैनो में हम कन्वर्ट करते हैं। परमाणु से भी और सूक्ष्म इसको किया जाता है। तो एक ये दैवी विधा है, एक दैवीय चिकित्सा है जिससे हम मदर नेचर को तो सुरक्षित बनाते ही है, साथ में हम अपने आप को, जब मदर नेचर सुरक्षित होगी तो ये निश्चित है कि हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो इसीलिए इस प्रकार से हम लघु यज्ञ करें और उसी में बैठकर हम प्राणायाम करें। जिनका जिस प्रकार से रोग है, जैसी समस्या है, उसके अनुसार से वो प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें हवन करने के पश्चात। तो यदि कोई बड़ा रोग है, बड़ी बीमारी है, तो उसमें यदि समय लगता है, केवल यज्ञ से भी हमने सारे रोगों में लाभ पाए हैं। और योग से तो आपने देखे ही है कि कैसे बड़े बड़े रोगों को ठीक किया जाता है। लेकिन जब हम यज्ञ पूर्वक योग करते हैं तो बड़े रोग, कैंसर, जो स्किन डिसीज में ल्यूकोडर्मा जैसे सफ़ेद दाग और अन्य जितने भी जिसको असाध्य कहा जाता है, क्रोनिक डिसीज़ कहा जाता है, जेनेटिक डिसीज़ कहा जाता है, तो उसको भी हम जब यज्ञ पूर्वक योग करते हैं तो यदि इसमें अलग अलग समय में यदि अधिक लगता है, दोनों को जब जोड़ देते हैं तो इसका जो समय है वो बहुत ही कम हो जाता है। और ये हमने ऐसे बहुत सारे रिजल्ट इसमें पाए कि जब हम यज्ञ पूर्वक योग करते हैं तो उसमें हमको अत्यधिक लाभ मिलता है। क्योंकि एक तो है हम सामान्य वायु में योगाभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, और एक है कि हम हवन मात्रा कर रहे हैं, तो उसका एक अलग प्रभाव है। लेकिन जब हम उसी योगाभ्यास को और उसी यज्ञ को, दोनों को आपस में मिलाकर जब हम इनहेल करते हैं तो जो औषधि वायु है उसको हम अत्यधिक मात्रा में धारण करते हैं। और ये सूक्ष्म आहार है, ये हमारे शरीर में तुरंत फैलकर किसी भी प्रकार से इनबैलेंस हार्मोन से, किसी भी प्रकार से बीमारी है, चाहे वो कैंसर जैसे भयानक रोग हो, या जिनके हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, लंग्स की समस्या है, उनके जो डायफ्राम है वो कहीं ना कहीं उसमें समस्या है, किन्हीं को लीवर में समस्या है, पेंक्रियाज में, स्टमच में, गाल ब्लेडर में, किडनी में, या शरीर के कहीं पर भी पार्ट बाहर यदि देखें तो स्किन की समस्या, तो सभी प्रकार से हम इस यज्ञ पूर्वक योग से हम तुरंत उससे छुटकारा पा सकते हैं। सामग्री के रूप में 4 गुणों से युक्त द्रव्य, पुष्टिकारक, सुगंधित, मिष्ट, रोग निवारक आदि द्रव्य, त्रिदोष सामक जो द्रव्य होते हैं, उन द्रव्यों का सम्मिश्रण करके भी हम इस विशेष हवन सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये पतंजलि दिव्य हवन सामग्री और यह पतंजलि आस्था हवन सामग्री, ये 2 हवन सामग्री ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण है। और इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करने से, सामग्री का प्रयोग करने से हम सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अत्यंत आवश्यक होता है गाय का घी यज्ञ के लिए, विशेष रूप से वो ये गाय का घी लेकर के उसको तपा लेते, गर्म कर लेते। देखो ये मेरे सामने रखा हुआ है, इस प्रकार से पिघला हुआ घी होना चाहिए। पिघला हुआ जो घी है, तपा हुआ जो घी है, वह घी विशेष रूप से लाभकारी होता है। ये आप देख सकते हैं, ऐसा पिघला हुआ घी होना चाहिए यज्ञ के लिए, हवन के लिए तपाया हुआ, गर्म किया हुआ घी होना चाहिए। और यदि ये सामग्री आपके पास नहीं है तो हर घर में चावल तो रहता ही है, ये चावल का आप प्रयोग ले सकते हैं। चावल त्रिदोष सामक
आयुर्वेद ग्रंथों में बताए गए हैं। और अक्षत के माध्यम से हमारे शास्त्रों में यज्ञ करने की बहुत बड़ा विधान और जगह जगह पे इसका वर्णन मिलता है कि हम चावल के माध्यम से हवन करें या सामग्री दूसरी भी बनाते तो उसके अंदर भी अभिन्न हिस्सा होता है यह चावल का, अक्षत होने चाहिए, टूटे हुए ना हो। दूसरा यह काले तिल है मेरे पास रखे हुए। ये काले तिल के अंदर भी भरपूर मात्रा में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। इन काले तिलों का प्रयोग हम यज्ञ में अवश्य करें। इसकी एक सुरभि, एक सुगंधी भी विशेष प्रकार की होती है। इसके अंदर एक विशेष तेल भी पाया जाता है। वह तेल भी संयोग वाहक के रूप में भी कार्य करता है। जैसे आयुर्वेद में गाय का घृत, शहद और तिल का तेल, इन सबको संयोग वाहक के रूप में देखा गया। जिस चीज के साथ आप मिला देते हैं उनके गुणों को भी कई गुना बढ़ाते हैं और अपने गुणों को भी खोते नहीं है। और ये काले तिल से हवन करने के लिए हमारे शास्त्रों में काफी वर्णन मिलता है कि खाली तिल से भी हम हवन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यह मेरे पास मिश्री रखी हुई है। इस मिश्री का भी प्रयोग हम विशेष रूप से कर सकते हैं। ये मिष्ट पदार्थ के अंदर इसकी जगह पे गुड़ है तो और अच्छा है, गुड़ का प्रयोग ले सकते हैं। मिश्री है, खांड है या और भी जो मीठे पदार्थ प्राप्त होते हैं, वो छुआरे आदि से लेकर के जो अलग अलग द्रव्य होते हैं तो उनको भी हम थोड़ी सी मात्रा में मिला सकते हैं। लेकिन यदि अपने पास मिश्री, खांड, बूरा जिसको बोलते हैं, या फिर जो भी मीठे द्रव्य होते हैं, थोड़ा सा मीठा द्रव्य भी हम इसके साथ मिला देते हैं तो और ज़्यादा विशेष करके लाभकारी और उपयोगी होता है। और यह मेरे सामने रखा है गुग्गुल, एक विशेष औषधि के रूप में यह देखा गया है। यह गुग्गुल तीनों दोषों का शमन करने वाला होता है। इसके अंदर पुष्टिकारक गुण भी होता है, रोग निवारक गुण भी होता है और विशेष करके एक सुगंधी गुण भी होता है। तो सामग्री के अंदर जो सामान्य रूप से कहा गया है कि 4 प्रकार से गुणों से युक्त जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों का प्रयोग करना होता है, तो उसमें एक गुग्गुल और काले तिल और चावल, ये 3-4 द्रव्य ऐसे विशेष हैं जिसका हम हवन सामग्री के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। और ये हर घर में हमें पाए जाते हैं। तो इसमें से कोई एक चीज मिल गई तो उससे भी हम हवन कर सकते, 2 मिल गई तो उसका सम्मिश्रण करके हवन कर लिया, और भी चीजें मिल गई तो उसको भी हमने साथ में मिला करके भी हम हवन यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।